जी राधे राधे, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरा वीडियो देख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं आज हम यहाँ छोटे राजकुमार की, जो कि राजमाता का छोटा बेटा है। उसने भाई आज यहाँ पे वीडियो डाला। उस वीडियो में खुलेआम वार्निंग देता है छोटा बेटा। और वार्निंग किसको देता है गाइज, वो आपको आगे जाके पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे छोटा बेटा अपने ससुराल से जाने की तैयारी करता है कि भाई अभी ससुराल में वो काफ़ी टाइम रह लिया था और बाहर अपने भी खुद के काम होते हैं। तो भाई उसने बोला, भैया अपनी बेटी को बोला कि भाई अब हम चलते हैं। बेटी को प्यार किया, दुलार किया और अपनी बीवी से विदा ली कि भाई अभी मैं चलता हूँ, फिर हम मिलते रहेंगे, ऐसा नहीं है। उसने बोला कि जब भी मेरा मन नहीं लगेगा तो मैं फिर से मिलने चला जाऊँगा। और उसने यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर की कि भाई जो बहन भाई के रिश्ते में इनके दरार आई है कि अब मेरी राखी पे भी मैं डिसीजन ले लिया हूँ। मैं राखी वाले टाइम भी अपने ससुराल में अपनी बीवी के साथ रहूँगा, उसके वहाँ पे घर पे रहूँगा। तो मैं यही कहूँगी कि देखिए, जब रिश्तों में खटास आती है ना तो बहुत ज़्यादा आती है, और ये बहन भाई के रिश्ते में भी खटास आ गई है और दोनों तरफ से ही कमियां हुई हैं। ऐसा नहीं है कि एक की तरफ से ज़्यादा कमियां, लेकिन हाँ, छोटे बेटे को बहन के लिए इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए था जितना कि उसने कर दिया है। बार बार लाइव के अंदर आके अपनी बहन को नीचा दिखाना, बहन को टारगेट करना, बहन के कैरेक्टर को। सबसे मेन पॉइंट क्या आता है, कोई भी भाई, कितनी भी लड़ाइयाँ हो, कितना भी कुछ हो, लेकिन कोई भी भाई अपनी बहन का कैरेक्टर आके वाईटी पे नहीं उछालता है, जैसे कि छोटे बेटे ने किया। तो यहाँ पे कोई भी दूध का धुला नहीं है, ना बेटी, ना छोटा, ना बड़ा, ना माँ, ना बाप। भैया सब लंका में 52 गज के हैं और बहुए सब। मैं यहाँ पे किसी को सफाइयाँ नहीं दे रही हूँ, किसी के पक्ष में नहीं हूँ, किसी की पीआर नहीं हूँ, किसी की अंधभक्त नहीं हूँ गाइस। ये मैं यहाँ पे पहले ही क्लियर कर देती हूँ। आप अपनी राय वही चीज़ ध्यान में रखते हुए दीजिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन में वही चीज़ें आप सोच के दीजिएगा कि मैं यहाँ पे किसी के भी पक्ष में नहीं हूँ। जो मुझे गलत लगेगा मैं उसको यहाँ पर पॉइंट आउट करूँगी। बाकी मैं किसी से, मेरा कोई भी पर्सनल चीज़ें नहीं है। अब यहाँ पे मैं बोलती हूँ कि भाई जब बेटा वहाँ से आया, उसने ये सारी चीज़ें बोली कि अब मैं राखी पे अपने ससुराल में रहूँगा, तो वो बहन के पास नहीं जाएगा, बहन से राखियाँ नहीं बनाएगा। और बहन ने भी वो रिश्ता तोड़ दिया है। अब से 2 दिन पहले वीडियो लेके आई थी, उसमें बोल दिया कि हमारे एक भाई है और एक ही भाभी है। तो भाई का तो बनता ही नहीं है ना फिर बहन के पास जाए, राखी बनवाए। लेकिन मैं ये कहूँगी कि गलतियाँ दोनों तरफ से हुई हैं, रिश्ते दोनों तरफ से बिगड़े हैं, एक तरफ से नहीं बिगड़े हैं। ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है। अब यहाँ पर भाई छोटे बेटे ने आके वार्निंग दी है बड़े बेटे को कि भाई या तो तू चुप हो जा, या फिर भाई मैं जो करूँगा फिर तुम्हें मिर्ची लगेगी, फिर तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। लेकिन बड़ा बेटा है भाई, पोक किए ही जा रहा है, किए ही जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें जो है बड़ा बेटा डायरेक्टली किए जा रहा है ना। बार बार उसको पॉक किए जा रहा है, बार बार उसको चीज़ें काउंट करा रहा है कि भैया अब उसके रूम में जाके लेट जाना, उसके रूम पे, उसके बेड पे लेट जाना। भाई एक जेठ को शोभा नहीं देता है कि तुम जाके अपने भाई की बीवी के बेड पे लेटो। आपका बेड है, आपका रूम है और आपको पूरा घर है। अपने माँ के रूम में जाके लेटो, अपने रूम में जाके लेटो। लेकिन इस बंदे को उसी के रूम में क्यों जाके लेटना है, क्यों? और वहाँ से फिर लाइव करना है, वहाँ से वीडियो बनाना है, क्यों? क्योंकि ये उसको पोक करना चाहता है, ये उसको पोक करना चाहता है। सो गाइज, आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर से दीजिएगा। क्या मैं सही बोल रही हूँ या मैं गलत बोल रही हूँ? अपनी राय जरूर से दीजिएगा। एक जेठ का अपने छोटे भाई की बीवी के रूम में उसके बेड पे लेटने का क्या हक बनता है, जबकि उसका रूम खुद खाली था, उसका रूम में कोई भी नहीं था। उसका रूम ये भी नहीं था कि भाई कोई और जाके उसके रूम में लेटा हो, तब भी ये जानबूझ के उस रूम में लेटा। उस रूम में चेंज, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। किसने हक दिया भाई इतना चीज़ें करने का? छोटा भाई है, मान लो लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है, लेकिन उसका हक है ना इस घर पे। आप लोग ऐसे तो उससे हक नहीं छीन सकते। इतना बड़ा ये सब चीज़ें भी नहीं हो गई हैं कि तुमने इस बात को एक चिंगम की तरह खींचे जा रहे हो और डॉलर छापे जा रहे हो। जनता को बेवकूफ़ समझते हो क्या कि आप लोग ये करे जाओगे और जनता पागल बनती रहेगी? यहाँ पे बड़े छोटे बेटे ने साफ साफ बोला, भाई मेरा और मेरी बीवी का और मेरे बच्चे का बिल्कुल भी नाम ना लिया जाए, क्योंकि मैं अब इन चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहता। मैं अपना खुद का वीडियो बनाऊंगा। यार ये ऑडियंस भी परेशान आ गई है। कब तक ये ऑडियंस हमारी यही पागलों वाली हरकतें देखती रहे? कब तक वो ये कंट्रोवर्सी झेलती रहे? 4-4, 6-6, 10-10 वीडियो आप लोगों की देखती रहे? उनको खुद का काम नहीं होता है क्या कि आप लोगों की वीडियो देखते रहे, आप लोगों पे लाइव और वीडियोस ये वो? अब एक वीडियो ख़त्म नहीं होता, दूसरा वीडियो, फिर लाइव, फिर वीडियो। भाई इतना पागल इन लोगों ने कर दिया है वाईटी पे, ऑडियंस को इतना पागल कर दिया कि ऑडियंस पक गई है इनसे। लेकिन ये चुप नहीं हो पा रहे हैं। ऑडियंस पागल हो गई है, ऑडियंस बोर हो गई है, लेकिन इनका कंट्रोवर्सी बंद होने का नाम नहीं है। क्योंकि जिस दिन कंट्रोवर्सी बंद हो गई उस दिन इनका डॉलर आना बंद हो जाएगा।
अब डॉलर की संख्या तो घट ही जाएगी ना, व्यूज नहीं आएगा, क्योंकि कंट्रोवर्सी फैमिली है ये। अब ये कंट्रोवर्सी से ही पैसा कमाती है। यहाँ पे बड़ा बेटे छोटे बेटे को इतना नीचा दिखाया जा रहा है, साथ में माता भी मिलके, भाई साथ में आंटी जी मिलके भी उसको इतना नीचे दिखा रही है, इतना नीचा दिखा रही है कि भैया बड़े बेटे से मिल गई है, बड़े बेटे को गर्म रोटियां बना के खिलाई जा रही है। अरे तू आता ना, मैंने आटा लगा के रखा था, मैं तुझे गरम गरम रोटियां खिला देती। तो आप खुद सोचो यार, उस बेटे को कितना हर्ट होता होगा। ठीक है, मान लो लड़ाई यहाँ होती हैं, लेकिन उस बेटे को ये जानबूझ के दर्द देना चाहती हैं कि भैया हम उसको गरम रोटियां खिलाएंगे, हम उसको सीने से लगाएंगे। अब प्यार 4 गुना हो रहा है ना। दूर के ढोल सुहावने, वो वाली कहावत सुनिए गाइस। सही पकड़े हैं कि जो पास रहता है वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन दूर वाला ढोल सुहावना लगता है। तो वही काम आंटी जी के साथ हो रहा है। अभी भैया बड़ा बेटा छोटे से नहीं बन रहा है, तो भैया बड़ा बेटा गले से लगा लिया। अब जिस दिन बड़ा बेटा खाट खड़ी करेगा, फिर किधर जाओगी आंटी जी? फिर किधर जाओगी? फिर बेटी के पास जाओगी? तो भैया बेटी भी कूद के आई थी लाइव में, वीडियो छाप रही है, लाइव छाप रही है, बड़े बेटे को प्यार दे रही है, लेकिन छोटे बेटे को इनके हेट दे रही है। वो मेरा भाई नहीं है, बड़ा भाई मेरा भाई है, बस बड़ी भाभी मेरी भाभी है। तो भैया यहाँ जैसी माँ वैसी बेटी, हरकतें दोनों ऐसी कर रही हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी भाई, बेटी भी गुस्से में आई थी, अपनी चीज़ें रख रही थी, लेकिन हाँ उसको भी भाई नहीं करना था इस हद तक, क्यों बीच में आई? और रही बात, एक वीडियो और छापी थी उसने कि भैया कुछ लोग मेरे को मेरी माँ की हेल्प नहीं करने दे रहे। तो भैया किसने रोका? आप दोनों बड़े बेटे बहू और ये बेटी, भैया सब मिलकर सेवा करो, खूब सपोर्ट करो, खूब हेल्प करो, लेकिन दूसरे को हक नहीं है तुम्हें पोक करने का, दूसरे को नीचा दिखाने का हक नहीं है। आज की वीडियो देख के भाई छोटे बेटे की कोई गलती मुझे नहीं लगी है। उसने यही वार्निंग दी है कि भैया बस रुक जाओ, बहुत हो गया, फिर जब मैं करूँगा फिर तुम लोगों से बर्दाश्त नहीं होगा। और होता भी नहीं है गाइस, इन लोगों से फिर बर्दाश्त भी नहीं होता है। जब छोटा बेटा करता है ना, रात के 2:30 बजे उसने इतनी गंदी लाइव करके इसको इतना धोया था इसको कि ये मैं सोच रही हूँ ये सुन भी नहीं पाया होगा, बड़ा बेटा सुन भी नहीं पाया होगा। इस कदर छोटे बेटे ने धुलाई की थी उसमें, ऐसे लताड़े थपेड़े पता नहीं क्या क्या लगाने की बातें कर दी थी, और लपुआ बपुआ पता नहीं कितने गंदे गंदे नामों से कौन कौन से राज खोल दिए थे, भोपाल कांड और सब कांड खोल दिए थे इसके उस दिन। और साथ में उसके बहू के भी, छोना के भी पूरे खोल दिए थे। जो बड़ी बहू है ना, उसके भी पूरे खोल दिए थे चिट्ठे। तो भाई मैं यही कहूँगी, क्यों उसको मजबूर करना है? क्यों वो भी इधर से गंदगी करे, उधर से आप गंदगी करो? दी एंड करो ना। जब वो बोल रहा है कि भाई अब मेरा नाम लेना बंद करो, अपना काम करो, बहुत टाइम हो गया कंट्रोवर्सी से, बहुत कमा लिया होगा यार, बहुत कमा लिया होगा, तो अब बंद कर दो। माँ बोलती है बड़े बेटे से, तेरा व्लॉग नहीं आ रहा है ना, तेरे से हो नहीं रहा है ना, एक ही वीडियो आ रहा है, भैया 4-4 छपवाओ, 6-6 छपवाओ। और मैं तो ऑडियंस से कहूँगी भैया बाइकआउट करो, देखना बंद करो। क्यों इतना गंदगी को वो दे रहे हो बढ़ावा? जितना आप लोग देखोगे, जितना व्यूज जाएगा उतना ही ये लोग गंदगी पे उतरेंगे। सो गाइज, आपकी क्या राय है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और मैं यही कहूँगी भैया मत करो, पोक मत करो उसको। छोटा बेटा बोल रहा है, वार्निंग दे रहा है, फिर वो जब शुरू हो जाएगा फिर इसको कंट्रोवर्सी को कोई रोकने वाला नहीं होगा। सो गाइज, आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, हाइप दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल।